रियल एस्टेट इन्वेस्टर का एक गलत फैसला और जिंदगी भर का नुकसान। आपने बहुत ठीक सुना। रियल एस्टेट की फील्ड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक ऐसी बड़ी गलती कर देते हैं जिससे जिंदगी भर की उनकी कमाई डूब जाती है या बहुत सारा नुकसान भी होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप रीजन जो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर का बिजनेस डूबने का कारण बनते हैं। वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको हर पॉइंट समझ में आएगा, क्योंकि कई लोग रियल एस्टेट से पैसा बनाने के बाद इसे फुल टाइम जॉय कर लेते हैं। एज एन इन्वेस्टर प्रॉपर्टीज खरीदते बेचते रहते हैं। अगर गलत डिसीजन ले लिया, गलत काम कर लिया तो पूरा का पूरा प्रॉफिट 10 प्रॉपर्टी में कमाया हुआ एक प्रॉपर्टी में भी डूब सकता है। एक गलती और हो सकता है आपको करोड़ों का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से जीरो हो सकता है। अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिए। मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे ऐसे रिसर्च बेस्ड पॉइंट जिसकी वजह से बहुत सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टर लाखों करोड़ों का नुकसान करके बैठे हैं अपने बिजनेस को, अपने इन्वेस्टमेंट को जीरो कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड वीडियो आपके मिस हो। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट एट रॉन्ग लोकेशन। सबसे पहला कारण है अपने इन्वेस्टमेंट के डूबने का, या बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है गलत लोकेशन पे इन्वेस्ट कर देना, ज्यादा मार्केट के हाइप को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेना, या बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी तथ्य के कहीं इन्वेस्टमेंट करना, यह सोच करके आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। तो रॉन्ग इनिशिएशन का मिसइंटरप्रिटेशन हो या बहुत ओवर हाइप मार्केट में क्रिएट हुई, उस फ्लो में जाकर आपने कोई बहुत गलत लोकेशन पे अगर बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। और अगर वो प्रोजेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, मान लो आपको पता चला कि कोई 1000 एकड़ में कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क आ रहा है। आपको पता चला कि कोई बहुत बड़ा 25,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे यहां से जा रहा है। यह पता चला, पर इसके बहुत सारे लीगल प्रूफ आपके पास नहीं है, कोई कंफर्मिटी नहीं है, और आपने इन्वेस्टमेंट वहां कर दिया। हो सकता था इससे पहले आपने 10 प्रॉपर्टी अच्छी खरीदी, बेची और 10 करोड़ कमाए, पूरे 10 करोड़ उठा के यहां डाल दिए, लेकिन ये दोनों प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए। हो सकता है पूरी जिंदगी भर की कमाई वहां अटक जाए और आप 10 करोड़ के बदले आपको 4 करोड़ 6 करोड़ में भी वो लैंड रिटर्न में ना बिके, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही वहां कैंसिल हो गए। जो लोग सच में रियल एस्टेट इंडस्ट्री से प्रैक्टिकली जुड़े हैं वो मेरी इन बातों को समझ पाएंगे कि कई लोगों ने आपको ऐसे एग्जाम्पल बताए होंगे कि रियल एस्टेट से इतने करोड़ों बने, अरबों बने, लेकिन कई लोगों के करोड़ों अरबों डूबे भी हैं। सच्चाई को और एक कॉइन के दोनों साइड को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवर पेइंग फॉर द प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर का बहुत सारा महंगी कमाई, गाढ़ी कमाई डूब जाती है। जब आप ओवर पे कर देते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के लिए। ओवर पेमेंट कब होता है दोस्तों? जब मार्केट में एक फॉल्स रूमर फैलता है कि भाई कुछ भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है जिसके वजह से रेट डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। उस समय क्या होता है, जगह का रेट होता है x, लेकिन 1.5 गुना या 2 गुना हाइप की वजह से हो जाता है। और कई लोग जो है ना वो इस रेस में लेट एंटर करते हैं। जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो आधा जब वैल्यू होती है तभी एंटर हो जाते हैं। वो एक आने तक तो वैसे ही पैसा डबल कर चुके होते हैं रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में। लेकिन जो बेचारे छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं, 2-4 प्रॉपर्टी बेचकर पैसा कमाए, बिल्डर हैं, छोटे मोटे डेवलपर हैं, उनको लगता है भाई अभी बढ़िया समय है, 3 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, बाद में पछताने से अच्छा है अभी एंटर कर जाओ। और वो जब एंटर करते हैं वो गलत समय होता है। 1.5 से 2 गुना ऑलरेडी प्रॉपर्टी के पास बढ़ गए होते हैं। आप ओवर पे कर देते हैं उस प्रॉपर्टी के लिए। कभी कभी तो भारत में ऐसा भी देखा गया है मेरे दोस्तों कि 5 साल आगे का या 10 साल बाद का प्राइस में आप आज प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, और फिर आपको 5-10 साल जब रिटर्न नहीं आते तो आप पछताते हैं, रोते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है मेरे प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं। पर आपने ओवर एस्केलेटेड प्राइस में प्रॉपर्टी बाय की। ये आपको समझ में नहीं आता क्योंकि एक छोटा इन्वेस्टर रिसर्च करके प्रॉपर डाटा के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेता।
इमोशनल डिसीजन लेता है और इमोशनल डिसीजन में ही रियल स्टेट में इन्वेस्टर्स की बर्बादी होती है। चाहे छोटा इन्वेस्टर हो चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो, चीजों को समझिए, सीखिए, नोट डाउन कीजिए, तभी आप एक अल्ट्रा सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर बन पाएंगे। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए, लाइक करिए और फिर आगे का वीडियो देखिए, क्योंकि आपके लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट करने से हमारी टीम को बहुत फर्क पड़ता है, हमें एनर्जी मिलती है ताकि ऐसा कंटेंट बार बार आपके लिए बनाते रहे। पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट इन अनप्रूव्ड प्रोजेक्ट। कभी कभी आप ये चेक नहीं करते हैं कि प्रोजेक्ट पूरी तरह से अप्रूव्ड है भी या नहीं। क्या उसमें लोकल बॉडी की पूरी अथॉरिटीज के एनओसी लेटर जुड़े हैं या नहीं? क्या प्रॉपर डीपी टाउन प्लानिंग से अप्रूव्ड है? ने क्या प्रॉपर एनए किया हुआ है? नॉन एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेशन है? एनओसी ली हुई है? क्या प्रॉपर एनएमआरडीए या अलग अलग बॉडीज होती हैं? जैसे नागपुर में एक बॉडी एनएमआरडी है, नागपुर मेट्रो रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो भी जगह उसके अंडर आती है उसका अप्रूवल लगता है। कहीं सिडको का लेआउट है तो सिडको का अप्रूवल लगता है। कहीं एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कहीं बीएमसी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। हर सिटी में, हर शहर में एक लोकल अप्रूवल बॉडी होती है जो अप्रूवल देती है। क्या उसके पूरे अप्रूवल मिले हैं कि नहीं मिले हैं? अगर बिना अप्रूवल के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो भी पैसा फंस जाता है, लाखों करोड़ों रुपए डूब जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आज के जमाने में रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है या नहीं। अगर रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है तो चांसेस है कि थोड़ा सेफ आपका इन्वेस्टमेंट होता है। पॉइंट नंबर 4, लीगल इश्यूज। बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा डूबने का मैक्सिमम टाइम कारण देखा गया है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स को ठीक से चेक ना करना, प्रॉपर्टी के ओल्ड हिस्ट्री को ठीक से चेक ना करना कि आप जिससे ले रहे हो उसने जिस व्यक्ति से लिया था। अगर आप मान लीजिए ए व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, उसने बी को जब खरीदा था तो प्रॉपर्टी के पेमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, सैलरीड लगी है कि नहीं लगी है। बी ने जब सी से खरीदा था तब म्यूटेशन सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी कार्ड हर जगह नाम चढ़ा था, नहीं चढ़ा था। सामने वाले को पूरा पेमेंट मिला था, नहीं मिला था। बहुत सारे लीगल इश्यूज ये तुरंत नहीं आते, पर 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद भी आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है। प्रॉपर्टी लिटिगेशन में अटक जाती है और लिटिगेशन कई सालों तक चलता रहता है। तो मेरे दोस्तों, इन चीजों को समझिए। हमारे चैनल का एक ही पर्पस है, भारत में रियल स्टेट से रिलेटेड अवेयरनेस को बढ़ाना। जो अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री कहते हैं, लोग उसे अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड में कन्वर्ट करना तभी होगा जब बायर अवेयर बनेंगे, इन्वेस्टर्स अवेयर बनेंगे। बिल्डर डेवलपर को भी समझेगा कि खरीदने वाला व्यक्ति अब बहुत समझदार बन चुका है। पॉइंट नंबर 5, डिले इन दी प्रोजेक्ट। सबसे पहले एक और कारण, कभी कभी आपको जो प्रॉमिस किया जाता है, हम 2 साल में डिलीवर कर देंगे, हम 3 साल में डिलीवर कर देंगे, लेकिन प्रोजेक्ट 6 साल, 8 साल, 10 साल चलता है। इसके वजह से भी कई इन्वेस्टर्स का नुकसान होता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट डिले होता है उसमें बहुत ज्यादा आरओआई इंक्रीज नहीं होता। इस बात को समझ लीजिए। उल्टा लोगों का उसके प्रति एक नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है कि यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, कहीं यह प्रोजेक्ट भूत बंगले में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो कई सालों पहले शुरू हुई थी पर कंप्लीट नहीं हुई। ये सब बिल्डिंग आज इसी तरीके से कई लोगों का, करोड़ों लोगों का पैसा डूबा चुकी है। क्यों? क्योंकि समय पे कंप्लीट नहीं हुई, रिक्वायर्ड अप्रूवल्स नहीं थे, इलीगल था, जो भी था, बहुत सारे ऐसे करना जिसकी वजह से इन्वेस्टर का पैसा डूब जाता है। पॉइंट नंबर 6, वेरिएंट एक्सेसिव लोन। मार्केट से अनाप-शनाप रेट में पैसा उठा लेना या एक्सेसिव लोन बैंक से ले लेना। आपके पास रीपेमेंट का कोई प्लान नहीं होना, बहुत ज्यादा ओवर अस्यूम कर लेना कि प्राइस 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाएंगे और मैं बैंक का पैसा वापस कर दूंगा, प्राइवेट लेंडर का पैसा वापस कर दूंगा।
यह एक मेजर कारण है जिसकी वजह से भारत में इन्वेस्टर डूबता है। आपके पास कंफर्टेबली इन्वेस्ट करने के लिए जितना पैसा हो, मेरे दोस्तों, उतना ही रियल एस्टेट में लगाइए, तो ही आप आगे जाकर एक स्मार्ट, अल्ट्रा रिच और अल्ट्रा सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि सर मेरे पास पैसा बहुत है, पर यह सब आता नहीं है। मुझे सीखना है डिटेल में, डेप्थ में, ताकि मैं एक अल्ट्रा सक्सेसफुल रियल एस्टेट गेम चेंजर इन्वेस्टर बन सकूं। तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारा वीडियो पूरा देखें।